हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गॉडेस ब्लेस यू फ्रॉम डेथ का 6th एपिसोड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज का जो एपिसोड है उसमें किंग और थूप का किसिंग सीन भी दिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किस तरह सिंघा अपनी टीम के साथ बात करता रहता है और सारे सबूत को जोड़ता रहता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जो उस शांति धाम का है वो भी हमारा एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब के पीछे उसका भी हाथ है। जो मास्टर आइसुन है उसे ज़्यादा पावर तो है, यह इसी वजह से हम लोगों को शांति धाम हाउस के बारे में और जानकारी निकालनी होगी। इस सब के पीछे कौन है, रियल कातिल कौन है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब को देखो। और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें शांति धाम हाउस की और जानकारी निकालनी होगी। तभी मैक कहता है पता है लोग लालच की वजह से कुछ भी कर सकते हैं और यह काफ़ी ज़्यादा डरावना भी है। सिंघा कहता है अभी तक हम लोग यह नहीं कह सकते कि क्योंकि जितने भी सबूत मिले हैं हम लोगों को वो शांति धाम से ही लिंक करते हैं। इसी वजह से हम लोगों को कुछ जानकारी निकालनी होगी ताकि उनको और पूछताछ करनी होगी। इसके बारे में हम लोगों को और पता लगाना होगा। जो गुड़िया हमें मिली है, जो मिट्टी से मिली है, क्या वो शांति धाम की मिट्टी है या नहीं। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द जानना है। तभी सिंघा कहता है कि किंग क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किंग कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ किंग किसी से बात करता रहता है, कहता है कि सिंघा का पूरा ध्यान अभी शांति धाम पर है, तुम अपना काम कर सकते हो, उसको कोई भी शक नहीं होगा। दूसरी तरफ हमारे क्यूट लव बर्ड्स यानी कि डैरिन को दिखाया जाता है। डैरिन को नर्स चेक करने आती है, वहां पर से आ जाता है खाना लेकर। तो डैरिन कहता है क्या तुम मुझे मोटा करना चाहते हो क्या। उसे वो कहता है कि मोटा तो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। यह सुनकर डैरिन कहता ओ तुम इतनी अच्छी बातें कब से करने लग गए। से कहता है जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांग पाऊंगा और यह सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी डैरिन कहता ओ तुम्हारे अंदर कोई आत्मा तो नहीं घुस गई, क्या तुम ठीक हो। जो मैंने तुम्हें ताबीज़ दिया था क्या तुम वो अपने साथ रखते हो। तभी से कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे शायद मौका भी ना मिलेगा तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। यह सुनकर डेरिन कहता ओ इतना इमोशनल मत हो। तभी वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करें। डेरिन कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है जैसे हम लोगों को अगली बार हमारा जो इस तरह से एंड हुआ था, क्या पता इसे पर हम लोगों का फिर से ब्रेकअप हो जाए। से कहता है मुझे कोई भी बात का डर नहीं है, पता है ना मैंने कई लोगों से घुलने की कोशिश की थी पर पता है ना हर बार मैं तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। डैरिन कहता है तुम्हें सच में इस बात का डर नहीं है कि हम लोगों का फिर से ब्रेकअप हो जाएगा। से कहता नहीं प्लीज़ मेरे साथ नई शुरुआत करो ना। डेरिन कहता है कि चलो हम लोग एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करते हैं। से कहता है क्या सच में। डेरिन कहता है हाँ, और तभी उसे गले लगाने लगता है। डेरिन कहता है ओ बस करो मुझे चोट लगी है, हम लोग बाद में एक दूसरे को गले लगा लेंगे। से कहता है बस मैं आराम से ही गले लगाऊंगा। तो उसे गले लगा लेता है। तभी डेरिन कहता है उस लड़के के बात करना बंद करो, मुझे काफ़ी जेलसी होती है। यह सुनकर से कहता है पर वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तभी डेरिन गुस्सा आ जाता है। से कहता है ओ मैं तो मजाक कर रहा था। तभी वो खाना निकालने लगता है और कहता है पता है मैं तुम्हारे लिए बैम्बू सूट लेकर आया हूँ, ये वही शांति धाम की चैरिटी किचन से था, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। तो डेरिन कहता है क्या यह वही शांति धाम से तुम लेकर आए हो जिनका रिलेशन वो 7 लोगों से था। तो तभी डेरिन लैपटॉप में कुछ जानकारी निकालता है और कहता है उससे कहता है क्या हुआ तुम क्या ढूंढ रहे हो। तभी डेरिन कहता है मुझे याद है कि जब मैं बॉडी की एग्जामिन कर रहा था तो मुझे हर लोगों के शरीर पेट में ये बैम्बू सूट ही मिला था। तो सभी लोगों को जिनकी भी मौत हुई सबका लेना देना शांति धाम से है। तभी से तुरंत सिंघा के पास फोन लगाता है, उसे यह बात बता देता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को बताते हैं कि हम लोगों को ये डोल वहीं पर मिली है। यह सुनकर सिंघा कहता है तुम्हें तो इन डोल को ढूंढने में काफी वक्त लगा होगा, क्या तुम अपनी टीम के साथ इन्हें ढूंढने के लिए गए थे। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि ओ मत पूछिए, पता है जब मेरी टीम इन डोल को ढूंढ रही थी तो उसके साथ कुछ अजीब हरकतें हुई, ऐसा लग रहा था किसी ने जमीन में किसी को खींच लिया हो, ऐसा लग रहा था कि कोई उन लोगों को रोकना चाहता है। सबके घर पर अलग अलग चीज हुई है, सब क्या हमारी टीम में जितने भी है वो सब तो बीमार है, कोई बेड रेस्ट पर है या कोई किसी वजह से है। और पता है एक ऑफिसर तो इन सब को इकट्ठा करने के लिए गया था, उसे एक अजीब सी सफेद आत्मा दिखी आंखों वाली, उसको
मारने की कोशिश कर रही थी। उसे काफी डर भी लग रहा था। यह सुनकर किंग कहता, ओ इंस्पेक्टर, अजीब बातें मत करो। फिर खेम कहता है, मैं अजीब बातें नहीं कर रहा हूँ। तभी मैक कहता है कि ये अजीब बातें नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि जब मैं स्विमिंग पूल में जब वो डोल को उठा रहा था, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ था, वो आत्मा मुझे भी दिखाई दी थी। सिंघा बोलता है, वो मिट्टी का रिजल्ट का क्या हुआ, क्या वो उन डोल से मैच होती है? तो इस पर वो कहता है कि हाँ, उन डोल से मैच खाता है वो सब। वो शांति धाम से ही था, वो दोनों एक ही मिट्टी से है। यह सुनकर सिंघा कहता है, डेरिन भी काफी उत्सुक हो गए हैं। इसी वजह से वो हर रिपोर्ट और हर फाइल को देख रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ लिंक मिल जाए। इसी वजह से वो रिपोर्ट देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सबका लेना देना एक ही हाउस से है, वो है शांति धाम हाउस से। तभी किंग कहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को हर डिटेल को ढूंढना चाहिए और कल्प्रिट के बिल्कुल पास में ही है। तभी किंग इंस्पेक्टर खेम से कहता है, क्या तुम सबूत को रखने मेरी मदद करोगे? तभी वो लोग सबूत को रखने लगते हैं एक बॉक्स में। दूसरी तरफ जब वो सबूत को अपने हाथ में लेकर कमरे में जाता है तो वो जाते जाते हैं और अचानक कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और वो इंस्पेक्टर थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसको अजीब लगता रहता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है उसको काफी अजीब लगता है। तभी खेम जब वह बॉक्स देखता है तो उसमें से कुछ आवाजें आती रहती है। तो वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसके अंदर वही सफेद आंखों वाली भूतनी होती है। यह देखकर वो इंस्पेक्टर काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ थूप के पास वही आत्मा आती है और कहती है कि जाकर स्टोर रूम में देखो। दूसरी तरफ वो सफेद आंखों वाली भूतनी है, वो उसके मुंह में डोल डालती रहती है और कहती है, सारे सबूत को मिटा दो। जब थूप आता है तो सिंघा से कहता है, तुमने किसको भेजा है इन सबूत को रखने के लिए? सिंघा कहता है कि इंस्पेक्टर को। दूसरी तरफ वो भूतनी उस इंस्पेक्टर का गला दबाती रहती है, उसके मुंह में डोल डालती रहती है। वैसे यह सीन बहुत ही सच में बहुत ज्यादा डरावना था। दूसरी तरफ सिंघा और थूप दौड़कर आते हैं। जब वो लोग पहुंचते हैं देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर अपना गला दबाते रहता है और उसके मुंह में वही डोल रहती है। तभी वो डोल को निकालता है और बेचारा बेहोश हो जाता है। इन सब की वजह से सारे पुलिस वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ मैक कहता है कि सर, हम तो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, वो डोल को खा लो, इन सबूत को मिटा दो। सिंघा कहता है, इसका क्या मतलब है? क्या भूत हम लोगों को फंसाना चाहती है? तो कहता है कि मुझे लगता है कि वो भूत चाहते हैं कि सारे सबूत को मिटा दो और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। सिंघा कहता है, जितने भी पुलिस ऑफिसर इस एविडेंस को रखने मदद करेंगे उन सबके पीछे ये सफ़ेद भूत जाएगी। थूप कहता है, हाँ, मुझे यही लगता है कि सबको वो मारने की कोशिश कर रही है। सिंघा कहता है, इसका क्या करना चाहिए? तो वो कहता है कि तुम ही हो इकलौते इंसान जिसके पास वो भूतनी नहीं आई है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने साथ उन डोल को रख लेना चाहिए। यह सुनकर किंग कहता है, यह नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि क्या तुम भूतों पर यकीन नहीं कर रहे हो? सिंघा कहता है, मैं जानता हूँ भूत असली नहीं होते हैं, पर जो कुछ हो रहा है उसके हिसाब से मैं यही कहूँगा कि सबूत मेरे साथ ही होने चाहिए। वो कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। तो अभी भी सस्पेक्ट है और मुझे लगता है कि जब तुम्हारे घर पे वो सबूत रहेंगे थूप उनके साथ कुछ तो कर ही देगा। सिंघा कहता है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेरिन और से अपने ऑफिस में आते हैं उस मिट्टी को लेकर। तो से कहता है कि हम दोनों अभी तक बचे हुए हैं, तुम यही चाहते थे ना? से कहता है कि हाँ, मैं यही चाहता था। हाँ, यह पहन लो, पता है या तुम फैशन के रूप में भी पहन सकते हो, क्योंकि डेरिन से के लिए एक बहुत ही प्यारा सा लॉकेट लेकर आया था। तभी से कहता है, मुझे पहना दो। डेरिन उसे पहना देता है। वो दोनों मुस्कुराते रहते हैं। तभी डेरिन कहता है, चलो मुझे इसकी कीमत दो, यह फ्री में नहीं मिलता। तभी से डेरिन को किस करता है और कहता है, क्या मैं इसे इसकी कीमत चुका सकता हूँ? ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और यहाँ पर इन दोनों का किसिंग सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरफ सिंघा उन सबूतों को लेकर अपने घर पे आ जाता है और जब वो दोनों बैठ जाते हैं तभी थूप कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुमने इंस्पेक्टर और किंग की बातों को नहीं माना है? सिंघा कहता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी थूप कहता है, शुक्रिया मेरी बातों पर यकीन करने के लिए। सिंघा कहता है, बस मुझे यह प्रॉब्लम है, कहीं इन सबूतों की वजह से वो आत्मा तुम्हारे पीछे न पड़ जाए। तो वो कहता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? सिंघा कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मैं तो सब लोगों की चिंता करता हूँ। तो क्या हुआ? मेरा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो जब तक मैं इस घर में हूँ, क्योंकि इस घर में थानू वासेम की मूर्ति है तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिंघा बोलता है, जब केस खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? तुमको ही तो यहाँ से जाना होगा। तो वो कहता है कि मतलब केस क्लोज होने के बाद तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? सिंघा कहता है, ओ मतलब तुम्हें मेरे टेंट में सोना अच्छा लगता है ना? तभी थूप कहता है, अगर हाँ तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? सिंघा कहता है, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इस पेज को क्लोज कर देते हैं। थूप कहता है, हाँ चलो बाद में बात करते हैं। वही
दूसरी तरफ किंग फिर से बात करता है और कहता है क्या मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा था आपने देखा? तो किंग कहता है हाँ मैंने देखा, मुझे लगता है कि सिंघा अब भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स रहता है उसमें एक ताकून की फोटो रहती है और दूसरी थूप की फोटो रहती है। यह देखकर किंग कहता है मैं जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। यह कहकर वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ सिंघा और थूप डैरिन के साथ आते हैं हॉस्पिटल में। यह देखकर डैरिन कहता है तुम लोगों को मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर सिंघा कहता है अरे तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, अगर तुम चाहते हो तो अपना थोड़ा ख्याल रखो। कहता है कि मैं कैसे अपना ख्याल रख सकता हूँ जबकि केस के बारे में मुझे बहुत कुछ ठोस पता चला है। सिंघा कहता है चलो मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। वह दोनों बैठ जाते हैं। डैरिन और थूप एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो तभी थूप उस यूट्यूबर को देखता है जो पेड़ के पास गया था। उनमें से एक लड़का रहता है वो चैंट करता रहता है। थूप इसी वजह से उसके पीछे जाता है और यह सब डैरिन देखता रहता है, थूप को रोकता भी नहीं है। दूसरी तरफ थूप जैसे जैसे आगे जाता है वो लाइटें बंद होने लगती है। थूप को काफी अजीब लगता है। तभी वहां पर फिर से वही सफेद आंखों वाली भूतनी आ जाती है और थूप डर जाता है और कहता है कि जिस तरह मैंने 7 लोगों को मारा है और मैं 7 लोगों को और मारूंगी। यह सुनकर थूप डर जाता है। थूप का वो गला दबा लेती है। थूप काफी चिल्लाता रहता है। जैसे ही सिंघा आता है वो भूतनी चली जाती है। सिंघा कहता है थूप क्या हुआ, तुम ठीक हो? थूप सिंघा को गले लगा लेता है और तभी सिंघा कहता है क्या तुम्हें फिर से वो आत्मा दिखाई दी? थूप कहता हाँ वो मुझे इस बार एक चेतावनी दे रही थी। दूसरी तरफ डैरिन उसे एक लॉकेट पहना देता है। तभी थूप उस लॉकेट को उतार देता है और कहता है शुक्रिया। तभी डैरिन कहता है अगर तुम्हें यह पहनना है तो तुम पहन सकते हो। थूप कहता है मुझे कोई भी कुछ नहीं हो सकता सिवाय सिंघा के। सिंघा इकलौता इंसान है जो मुझे इन सब से बचा सकता है। तभी थूप कहता है उसने मुझे कहा कि वो और 7 लोगों को मारेगी। यह सुनकर सिंघा कहता है इसका क्या मतलब है, तुम वहां क्यों गए थे? तभी थूप कहता है मुझे कुछ यूट्यूबर्स दिखे थे, इसी वजह से मैं वहां पर गया था। मुझे वही भूतनी मिल गई, मेरा गला दबाकर मुझे चेतावनी देने लगी किस तरह मैंने 7 लोगों को मारा है और 7 लोगों को और मारूंगी। यह सुनकर सिंघा कहता है इसका क्या मतलब? और डैरिन भी कहता है इसका क्या मतलब है, मतलब 7 लोगों के बाद वो 7 लोगों को और मारेगी। तभी वहां पर वो यूट्यूबर्स आ जाते हैं। थूप कहता है देखो सिंघा ये वही यूट्यूबर है। तभी वो लड़की कहती है हेलो ऑफिसर। तभी थूप कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वो लड़की कहती है कि इसको कुछ अजीब सा फील हो रहा था तो इसी वजह से मैं इसको हॉस्पिटल में ले आई और वो कुछ चैंट करता रहता है। यह देखकर धूप कहते हैं तो भूत बुलाने का मंत्र है। यह सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम ये पढ़ना बंद करो। वो कहती है वो लड़का कहता है कि वेडनेसडे को फिर से एक मौत होगी। सिंघा यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी डैरिन कहता है वेडनेसडे को तो मेरा जन्मदिन है, यह कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ सिंघा और थूप बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी थूप फिर से काफी दुआएं मांगता है सभी लोगों की रक्षा करे और वो सिंघा कहता है क्या तुम्हें अपने लिए दुआएं नहीं मांगी? और थूप कहता है कि तुम मेरे पास हो और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि थानू आसेन हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। तभी दिखाया जाता है कि किस तरह सिंघा की मोम यह मूर्ति को उसके पास लाती है और कहती है पता है मैंने थानू आसेन को घर पर भी बुलाया और आज के बाद तुम इसकी पूजा करना, यह हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। तभी थूप कहता है सिंघा क्या तुम ठीक हो? सिंघा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और कहता है मुझे डैरिन की बातें काफी अलग लगी, उसने कहा कि 7 लोगों का और बलिदान देगी, अब इसका क्या मतलब है? तो कहता है कि कुछ और बहुत बुरा होने वाला है, बस हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोग मिल गए हैं जो इस रिचुअल के बारे में जानते हैं। तभी सिंघा कहता है मतलब तुम मेरे सच में धार्मिक कंसल्ट हो? दूसरी तरफ डैरिन काफी डरा हुआ रहता है, इसी वजह से से उसकी बालों को धोने में मदद करता है और डैरिन कहता है शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। से कहता है इस बार तो मैं सेमिनार में नहीं जाऊंगा और मैं डायरेक्टर को साफ बोल दूंगा कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। तभी डैरिन कहता है मतलब तुम इस बार डायरेक्टर की बात को भी नहीं मानोगे? और से कहता है हाँ तुम्हारे लिए कुछ भी। तभी डैरिन और से एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर इन दोनों का बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है किस तरह से कहता है हाँ मैं यहाँ पर हूँ और मैं खुश हूँ, यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम आगे की बात की चिंता मत करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिंघा पेन रिलीफ पैच लगाता रहता है। तभी वो देखता है कि थूप अचानक कमरे से जाने लगता है। सिंघा कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा लग रहा था कि तो वो वहां पर जाता रहता है और तभी थूप एक जगह पर रुक जाता है। तभी सिंघा को पास्ट की कुछ बातें याद आती है किस तरह बचपन में उसकी छोटी बहन जब होमवर्क करती रहती है तो सिंघा देखता है कि उसकी बहन भी उसी कमरे के पास जाती है। जब सिंघा अपनी छोटी बहन का पीछा करता है देखता है कि अचानक से वो गायब हो जाती है और आज भी थूप उसी कमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सिंघा को पुरानी बातें याद आ जाती है किस तरह उसकी छोटी बहन घर से जब ऐसे जाती तो गायब हो गई थी, आज थूप भी ऐसे जा रहा है। सिंघा तुरंत थूप
को पकड़ लेता है और कहता है थूप कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पर ऐसा लग रहा है कि थूप को सुनाई नहीं दे रहा। तभी सिंघा कहता है थूप मेरी बात तो सुनो। तभी थूप कहता है मैं ठीक हूँ। तभी सिंघा कहता है मैंने कितनी बार बोला तुम्हें रुकने के लिए, तुम क्यों नहीं रुके। थूप कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी सिंघा थूप को गले लगा लेता है और यह सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी रहता है। सिंघा काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। तभी दूसरी तरफ सिंघा के रूम में और वो प्रे करने लगता है। तभी सिंघा कहता है ओ बस करो ना, ऊपर आ जाओ, मेरे साथ बेड पर सो जाओ। वो कहता है कि सच में। सिंघा कहता है मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ आधे बेड को शेयर करूंगा। थूप आकर बेड पर लेट जाता है पर वो देखता है कि सिंघा को कोई ना कोई बात तो जरूर परेशान कर रही है। तभी थूप कहता है क्या तुम मेरे लिए परेशान हो, क्यों मैं कहीं मैं गायब हो जाऊंगा। सिंघा कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम घर से बाहर जा रहे थे तो मेरा दिल काफी ज्यादा उदास हो गया था। पता है जब मेरी छोटी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तभी थूप कहता है वैसे तुम्हारी छोटी बहन के साथ क्या हुआ था। सिंघा चुप हो जाता है और कुछ नहीं बताता। थूप कहता है जब तुम्हारे बताने का मन करेगा तो मुझे बता देना, और हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थूप सिंघा के काफी क्लोज आ जाता है। सिंघा थूप को काफी प्यार से गले लगाता है। शायद इस वक्त सिंघा को सच में एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत रहती है। सिंघा तुरंत थूप को गले लगा लेता है और यह सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट रहता है। थूप सिंघा को किस करने की कोशिश करता है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। सिंघा और थूप एक दूसरे को किस कर लेते हैं। थूप इतना ही नहीं वो रुकता भी नहीं है, वो सिंघा के साथ फिजिकली रिलेशन बनाने की कोशिश करता है पर सिंघा उसको रोकता है और कहता है ओ बस करो, तुम अभी मेरे गवाह हो, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को यह करना चाहिए। थूप कहता है तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो क्या, पर मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे इन लोगों का बहुत ही ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। वैसे यह सीन काफी ज्यादा रोमांटिक रहता है क्योंकि थूप का अलग ही रूप रहता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब सुबह हो जाती है सिंघा और थूप एक दूसरे को गले लगाकर सोते रहते हैं। थूप सिंघा को देखता रहता है। थूप कहता है ओ कल रात तो तुम मुझसे चिपक कर सो रहे थे, तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं। सिंघा कहता ओ ऐसी बात है। तभी थूप कहता हाँ मेरे साथ अभी तक ये कर रहे हो। सिंघा कहता ओ देखो ना कौन कह रहा है जिससे इसकी शुरुआत की थी। तभी थूप सिंघा के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। सिंघा कहता है बस करो ना। थूप कहता है तुम मेरे साथ अभी भी कुछ नहीं कर सकते हो, अगर चाहते हो तुम मेरे साथ कुछ करना तो जल्द से जल्द यह केस बंद करो, हाँ मैं नहाने जा रहा हूँ। यह कहकर थूप चला जाता है। तभी सिंघा मुस्कुराता है और कहता है थूप तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो। वही दूसरी तरफ थूप बाहर बैठकर गमले को ठीक करता रहता है। यह देखकर सिंघा कहता है तुम क्या कर रहे हो। थूप कहता है मैंने तुम्हारे लिए दलिया ऑर्डर किया था, वो टेबल पर रखा, खा लो। सिंघा कहता है तुम ये सब भी कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ मैं ये सब भी कर सकता हूँ। तभी थूप कहता है कल रात ऐसा लग रहा था कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम बहुत मजा आया। सिंघा कहता है बस करो, ये बात कहाँ से बीच में आ गई, और हाँ आज रात तुम जमीन पर सोओगे। वो दोनों क्यूट बातें करते रहते हैं। तभी वहां पर एक और मुसीबत आ जाती है हमारी। किस तरह किंग अपने साथ अरेस्ट वारंट लेकर आता है थूप को अरेस्ट करने के लिए। यह सुनकर सिंघा कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। किंग उसे अरेस्ट वारंट को दिखाता है किस तरह उसने कोर्ट को आदेश दिया है कि वो उसको अंडर अरेस्ट करे। सिंघा कहता है क्या तुम यही चाहते हो। किंग कहता है हाँ, और यह एपिसोड इसी के साथ एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।